नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का IBGS सेंटर में स्वागत है। मेरा नाम इंद्रभान। जो इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो को 360p डेटा पे देखना, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए आपको ये वीडियो 360 पे देखना है। आज का लेक्चर है, आज का टॉपिक है दोस्तों, क्या है? बौद्ध धर्म। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के व्यू से भी। ठीक है, एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि कि बहुत आज तक ऐसा कोई एग्ज़ाम हुआ ही नहीं जिसमें बौद्ध धर्म से एक क्वेश्चन मिनिमम आया ना हो। कभी कभी तो बौद्ध धर्म से या बौद्ध धर्म टॉपिक से तीन तीन चार चार क्वेश्चन एक ही कंपटीशन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो PCS हो, वनडे हो, TGT PGT हो, IAS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों में बौद्ध धर्म से एक से दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, हमेशा पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये लेक्चर आज का जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसे अपने दिमाग में जो जो बात बोले हैं उसे छाप लेना और कॉपी में भी उतार लेना दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, शुरू करते हैं इस लेक्चर को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस लेक्चर में कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, कब? 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, अर्थात जब महाजनपद काल था, उस समय महाजनपद के काल में या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुए धार्मिक आंदोलन में बौद्ध धर्म का स्थान प्रमुख था। क्या? बौद्ध धर्म का स्थान प्रमुख था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे प्रकार के हिंदू ब्राह्मण धर्म के विरुद्ध बहुत सारे ऐसे धर्म उठ खड़े हुए या ऐसे संप्रदाय या ऐसे संप्रदाय सामने आके खड़े हुए जो इनका विरोध करने लगे। किसका? ब्राह्मण धर्म का। तो आगे चल के क्या होता है कि इसमें कौन कौन से थे? जैन धर्म थे और बौद्ध धर्म थे, शैव धर्म थे, भागवत धर्म, ये सभी जो धर्म हैं ये ब्राह्मण धर्म का विरोध करने लगे, जिसके कारण बहुत सारे आंदोलन, उस समय बहुत सारे आंदोलन खड़े होने लगे। तो उसमें जो है, जो बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध द्वारा स्थापित किया गया था, इस धर्म का 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात महाजनपद काल में बहुत प्रमुख स्थान रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम गौतम बुद्ध के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व से मृत्यु कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। तो पूछ लिया जाता है कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ? तो किस तिथि को हुआ या कब हुआ? तो 483 ईसा पूर्व में महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। कौन? गौतम बुद्ध। और इनका जन्म कब हुआ था? जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। जन्म स्थान जो है लुम्बिनी, यहाँ पे सम्राट अशोक गए थे। रुम्मनदेही अभिलेख जो वहाँ पे एक प्राप्त है, शिलालेख है, तो रुम्मनदेही शिलालेख वहाँ पे एक स्थापित करवाए थे, और वहाँ के अशोक ने वहाँ के कर को भी कम किया था। तो अशोक का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इनका गोत्र क्या था? गौतम, जिसके कारण इन्हें गौतम बुद्ध भी कहा जाने लगा। ठीक है, इनका बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ये सभी क्वेश्चन वनडे एग्जामों में तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि उनका गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में। बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। तो ये सब बहुत क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, इनको गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था तो बता ही चुके हैं, 483 ईसा पूर्व। इसी प्रकार से इनके माता का क्या नाम था? महामाया। इनका वंश भी पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के माता किस वंश से संबंधित थी या किस राज्य से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी, और कोलीय राज्य में ये पैदा हुई थी। और पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। क्या? शुद्धोधन। और ये किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है, उस समय शाक्य के राजा हुआ करते थे। कौन? इनके पिता, गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन। इनके गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम है राहुल। ठीक है, और इनके पत्नी का नाम है यशोधरा। क्या? यशोधरा।
पत्नी, गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम है? यशोधरा। यशोधरा को बिंबा, गोपा और भद्र कच्छना, क्या भद्र कच्छना भी कहा जाता है। किसे? यशोधरा को बिंबा, गोपा, भद्र कच्छना। ठीक है। अब एक बार इसको अपने दिमाग में छापो और अपने कॉपी में भी उतारो। फिर से हम दोहरा देते हैं इसे, इम्पॉर्टेंट है ये, क्योंकि यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन, ये समझ लो जितने भी लिखे हैं सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब बात करते एक बार फिर से। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बहुत सारे धार्मिक आंदोलन शुरू होने लगे, जिनमें बौद्ध धर्म का स्थान बहुत प्रमुख था, अर्थात एक दूसरे नंबर पे था। गौतम बुद्ध, उस इनका जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। जन्म 563 में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो आज नेपाल में है। इनके गोत्र का नाम गौतम था। बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। ठीक है। माता महामाया किस वंश से संबंधित थी? कोलिय वंश से। ये यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और पिता का नाम शुद्धोधन किस वंश से संबंधित थे? शाक्य वंश से। शाक्य गणराज्य शाक्य से संबंधित थे। ठीक है। 16 महाजनपद में एक शाक महाजनपद भी था, शाक भी था, तो उस स्थान से संबंधित थे। पुत्र इनके राहुल थे। पत्नी का नाम यशोधरा। यशोधरा को ही बिंबा, गोपा और भद्र कच्छना कहा जाता है। अब आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ जुड़े महत्वपूर्ण शब्द। क्या महत्वपूर्ण शब्द के बारे में ये क्वेश्चन, ये तो समझ लो बहुत बार पूछा गया, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ना आया हो। यूपी पीसीएस में, आरओ में, बिहार पीसीएस में तो हमेशा एक क्वेश्चन बना ही रहता है। और वनडे एग्जामों में, ग्रुप डी में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहाँ पे ये क्वेश्चन ना आता हो। इसीलिए इसको एक ही जगह पे हमने रख दिया है कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो, आसानी से इसे आप प्राप्त कर लें। तो इसको अपने दिमाग में एकदम छापो और कॉपी में भी उतारो। हम बता रहे हैं महाभिनिष्क्रमण, ये अर्थात इसका अर्थ ये हुआ, क्योंकि ये देखो, ये जो शब्द है महाभिनिष्क्रमण और धर्मचक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, तो ये सब जो शब्द है ये पाली संस्कृत, क्योंकि पाली भाषा का ये शब्द है, तो इसलिए उस समय ये जो पाली भाषा में यूज हुआ है और आज के समय में उसका क्या अर्थ है, तो इधर हम दिए हुए हैं। ठीक है। और उनके जो वो कार्य कर रहे थे, अर्थात जैसे जैसे घर को त्यागे तो उसको एक नाम दे दिया गया। ठीक है। जैसे महाभिनिष्क्रमण, इसे गृह त्याग के लिए यूज किया जाता है। पूछा जाता है गौतम बुद्ध महाभिनिष्क्रमण कब किए थे? तो 29 वर्ष की अवस्था में। ठीक है। और ज्ञान प्राप्त कहाँ किए थे? निरंजना नदी के तट पर। तथा ठीक है, जब ये ज्ञान को प्राप्त कर ले गए तो इनको क्या कहा गया? तथागत कहा गया। ठीक है। ये क्वेश्चन टीजीटी में पूछा जा चुका है। तथागत किसे कहा गया है? तो गौतम बुद्ध को कहा गया है। तो क्यों तथागत गौतम बुद्ध को कहा गया है? जब वो ज्ञान को प्राप्त कर ले गए, ठीक है, अर्थात ब्रह्म और वह सूक्ष्म तत्व जिसे आत्मा कहते हैं, उन सबके बारे में जब जान ले, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, तो उन्हें तथागत कहा गया। ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन का संबंध है प्रथम उपदेश से। इस शब्द को उपयोग किया जाता है जब प्रथम वो उपदेश दिए थे। कहाँ दिए थे? ऋषिपट्टनम नामक स्थान पे। कहाँ? ऋषिपट्टनम नामक स्थान पे प्रथम उपदेश दिए, और उस उपदेश को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। महापरिनिर्वाण, क्या? महापरिनिर्वाण कब इन्हें प्राप्त हुआ? अर्थात इनकी मृत्यु जो हुई, उस शब्द को हम महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं, कुशीनगर में। यह क्वेश्चन दोस्तों हर एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है। कब? 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष के अवस्था में।
तो इसको भी अपने दिमाग में एकदम से छापो और कॉपी में भी तुरंत उतारो। महाभिनिष्क्रमण गृह त्याग से संबंधित और निरंजना नदी के तट पर जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या कहलाए? तथागत कहलाए। प्रथम उपदेश जो दिए उस शब्द को हम उस घटना को हम धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, जब प्रथम उपदेश दिए। और उनके मृत्यु को हम किस नाम से जानते हैं? महापरिनिर्वाण। ठीक है, कुशीनगर में हुआ था। ये क्वेश्चन किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं इनसे संबंधित, जैसे उपदेश की भाषा क्या थी? मागधी थी। प्रथम वर्षावास सारनाथ के मूल गंधकुटी विहार में, क्या? सारनाथ के मूल गंधकुटी विहार में प्रथम वर्षावास। यहाँ वर्षावास का अर्थ आप समझ लीजिए। वर्षावास का मतलब ये है, जब वर्षा का समय आता था, बरसात का समय आता था, तो गौतम बुद्ध उस समय एक ही जनपद में, महाजनपद में वो किसी न किसी महाजनपद पे वो अपना स्थान ले लेते थे। और उसके बाद तो बरसात में उसी स्थान पे वो रुक जाते थे। उसी को जब वर्षा ख़त्म हो जाती थी तब वो उस स्थान से चले जाते थे। तो एक वर्षा जो काल होता है उसी को वर्षावास कहा गया है। और जो प्रथम वर्षावास था वो सारनाथ के मूल गंधकुटी विहार में बिताए थे, और अंतिम वर्षावास वैशाली के बेलू ग्राम में बिताए थे। क्या? बेलू ग्राम में बिताए थे अंतिम वर्षावर्ष। कौन? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध को कई उपनामों से भी जाना जाता है। इनका बहुत बार पूछा गया है, ये तो क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है। कितने अर्थात उनको किन किन नामों से जाना जाता है, इसीलिए हम एक जगह पे इसे लिख लिए हैं और बताते हैं आप लोगों को। जैसे बुद्ध को क्या कहा गया? इनलाइटेंट। बुद्ध को इनलाइटेंट के नाम से भी जाना जाता है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो अर्थात वह जिसने पा लिया है हो, तो उसी को हम तथागत कहते हैं। क्या? वह जिसने सब कुछ पा लिया हो उसी को तथागत कहते हैं। शाक्य मुनि, क्योंकि ये शाक्यों के गुरु थे तो इन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है, इनलाइटेंट भी कहा जाता है, तथागत के नाम से भी जाना जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को। अब ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अब बात करते हैं स्टार्ट में जब इनका जन्म हुआ तो इनके जन्म के ही समय कौन? केवल देव एवं ब्राह्मण कौंडिन्य ने भविष्यवाणी उसी समय कर दी थी कि ये बालक या तो आगे चल के बहुत प्रतापी अर्थात चक्रवर्ती शासक बनेगा, नहीं तो एक महान सन्यासी के रूप में अपने आप को दिखाएगा। तो कौन थे वो? दो जो ब्राह्मण थे तो काल देवल थे और ब्राह्मण कौंडिल्य थे। तो ये भी कभी कभी एग्जामों में पूछ लिया जाता है या पूछा जा भी सकता है। तो आगे बात करते हैं। तो गौतम बुद्ध एक बार क्या हुआ, वो अपने सैर के लिए निकले, अपने नगर का भ्रमण करने के लिए निकले। तो उनका एक सारथी था जिसका नाम चन्ना था। तो चन्ना से नगर उस समय क्या था, राजा जो शुद्धोधन थे वो क्या किए कि पूरे नगर के व्यक्तियों को पहले ही बता दिया कि उनके सामने, यानी कि गौतम बुद्ध के सामने एकदम हंसमुख और प्रसन्न रहना। ठीक है, और हर जगह पे किसी भी व्यक्ति को अर्थात जैसे बीमार व्यक्ति और सभी व्यक्ति को वो बाहर अर्थात अंदर करवा दिए थे उनके पिताजी। ठीक है, क्योंकि राजा थे, उनको पता था कि ये नहीं तो सन्यासी बन जाएगा। तो इसीलिए तो जब गौतम बुद्ध शहर पे निकले थे उनको 4 दृश्य देखने को मिला। कौन कौन से? ये दृश्य क्रम से भी पूछता है। ठीक है, ये दृश्य क्रम से भी पूछता है। तो कौन से 4 क्रम थे? तो पहला जो था, गौतम बुद्ध जा रहे थे तो उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। कौन सा? क्या दिखाई दिया? एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। तो गौतम बुद्ध अपने सारथी से पूछते हैं ये कौन है? तो वो बताता है ये एक बूढ़ा व्यक्ति है। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति फिर थोड़ा आगे और जाते हैं तो उनको एक बीमार व्यक्ति दिखता है। ठीक है, तो
फिर उनसे अपने सारथी से पूछते हैं ये कौन है, तो कहता है कि ये एक बीमार व्यक्ति है जो अंतिम क्षण अर्थात अपने मृत्यु के स्थान या काफ़ी बीमार है, कुछ दिन में ये इसकी मृत्यु हो जाएगी। और तीसरा फिर थोड़ा और आगे जाते हैं तो उनको एक और दृश्य दिखता है, कौन, एक मृत व्यक्ति का अर्थी देखते हैं वो। तो यहाँ पे उनको बहुत शोक या अचंभित हो जाते हैं इस दृश्य को देख के। उसके बाद एक सन्यासी देखते हैं जो स्वतंत्र, किसी से ना कोई मतलब है, कुछ नहीं। उसके बाद वो घूम रहा है और प्रसन्न चित्त अपने उसके रोम रोम भी प्रसन्न चित्त मुद्रा में है। तो इसको भी, तो इस प्रकार ये देखते हैं चार दृश्य, जिसके कारण इनके अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उत्पन्न होने लगे, अर्थात प्रश्न उत्पन्न होने लगे। उन्हीं प्रश्नों को, उन्हीं क्वेश्चनों को वो ढूंढने के लिए क्या किए, अपने घर को त्याग दिए। ठीक है, क्या किए, तो त्याग दिए। उसको हम अभी आगे जानेंगे। तो बैसाख पूर्णिमा जो है बौद्ध धर्म के लिए, बैसाख पूर्णिमा जो है वो बौद्ध धर्म के लिए, बैसाख पूर्णिमा बौद्ध धर्म के लिए तीन दृष्टियों से बहुत पवित्र माना गया है। ठीक है, क्यों, बुद्ध का जन्म कब हुआ था, ये बैसाख पूर्णिमा के दिन हुआ था। और संबोधि प्राप्ति जो कब प्राप्त हुई थी गौतम बुद्ध को, तो बैसाख पूर्णिमा में। और महापरिनिर्वाण अर्थात उनकी मृत्यु कब हुई, किस में हुई थी, तो बैसाख पूर्णिमा के ही दिन हुआ था। तीन घटनाएं जो है बैसाख पूर्णिमा से संबंधित है महात्मा बुद्ध के। कौन कौन से, बुद्ध के जन्म का, और संबोधि प्राप्ति का, और महापरिनिर्वाण का। ठीक है, तो भूलोगे तो नहीं, इसको भूलना मत। कौन कौन से तीन बैसाख पूर्णिमा के लिए इम्पोर्टेंट है, गौतम बुद्ध से जुड़े हुए तीन बैसाख पूर्णिमा, तो गौतम बुद्ध का जन्म, संबोधि प्राप्त, महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण जो है वो अजातशत्रु के काल में इनको मिला था। किसे, गौतम बुद्ध को अजातशत्रु के समय महापरिनिर्वाण प्राप्त किए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध के राजा थे या शासक थे, तो कौन, अजातशत्रु थे, अजातशत्रु थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिमाग में छाप लो। आगे चलते हैं। जब घर से निकले तो ये कहाँ चले गए, बनारस में गए। तो बनारस में साख्य दर्शन के विद्वान अलार कमाल थे। ठीक है, उस समय सबसे प्रख्यात साख्य दर्शन में और प्रख्यात पंडित थे ये अलार कमाल। ठीक है, तो गौतम बुद्ध इनके यहाँ गए और तप की क्रियाओं और उपनिषद का ज्ञान भी प्राप्त किया। किसके पास, अलार कमाल। अर्थात ये सबसे पहले अपने घर को त्यागे तो काशी पहुँचे। काशी में जाके गौतम बुद्ध ने किससे शिक्षा ली, अलार कमाल से ली। अर्थात इनके पहले गुरु कौन हुए, अलार कमाल। तो गौतम बुद्ध के गुरु का क्या नाम, अलार कमाल। ठीक है, इन्होंने इनसे क्या क्या सीखा, तप की क्रियाओं को और उपनिषद के ज्ञान को गौतम बुद्ध ने अलार कमाल से सीखा। पर उन्हें संतुष्ट, अर्थात जो उनके विचार और मन में जो प्रश्न उनको क्रोधित कर रहे थे, वो उनसे संतुष्ट नहीं हो पा रहे थे। अर्थात एक व्यक्ति का जो जीवन चक्र है उसको एक अच्छे से समझ उनसे नहीं पाए। जो चार दृश्य देखे थे, किससे, अलार कमाल से। फिर उसके बाद संतुष्ट ना होने के कारण वो योग गुरु के पास गए। योग गुरु कौन थे, उद्दक रामपुत्र, इनका नाम था उद्दक रामपुत्र। क्या था, उद्दक रामपुत्र। तो इनके दूसरे गुरु कौन हुए, उद्दक रामपुत्र। गौतम बुद्ध ने दो गुरुओं से दीक्षा ली थी। कौन, अलार कमाल और उद्दक रामपुत्र। तो ये उद्दक रामपुत्र योग से संबंधित थे, अलार कमाल सांख्य दर्शन से संबंधित थे। ठीक है, परंतु इन्हें यहाँ भी संतोष नहीं मिला। तो क्या किए गौतम बुद्ध, 6 वर्ष के कठोर साधना के लिए कहाँ चले गए, गया। ठीक है, तो वहाँ बैसाख पूर्णिमा के दिन, क्योंकि यहीं पे इनको क्या प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्त हुए। यहीं पे ये तथागत कहलाए जो सब कुछ ही पा लिए। किस दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, तो ज्ञान को इनको प्राप्त हुई कहाँ,
निरंजना नदी के किनारे जो पीछे हमने बताया था। अब बात करते हैं, जब वो ज्ञान प्राप्त कर लिए तो उपदेश देने चले गए। कहाँ पे? तो सर्वप्रथम वो धर्म उपदेश देने लगे। कहाँ पे? सब सर्वप्रथम वो गया गए। ठीक है, गया से ये क्रम पूछता है, बहुत बार पूछा है, और ये कठिन क्वेश्चन भी आता लगता है, क्योंकि वहाँ पे जब दे देगा ऐसे गया, काशी, राजगिरे और कपिलावस्तु, एक ऑप्शन ये दे देगा, दूसरा ऑप्शन दे देगा काशी, गया, काशी, राजगिरे, वैशाली, तो इस और फिर तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा गया, काशी, कपिलवस्तु, वैशाली, श्रावस्ती। तो इस प्रकार से अगर देगा ना तो आप बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको बहुत आसान अपने दिमाग में बहुत अच्छे से एकदम बैठा लो। ठीक है, और अब कॉपी में उतार लो, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब आ जाएगा ये क्वेश्चन उस समय एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन आपसे बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि क्रम पूछता है। सबसे पहले वो कहाँ गए? तो महात्मा बुद्ध जो थे वो सर्वप्रथम गया गए, गया से काशी, काशी के बाद राजगिरे, राजगिरे के बाद कपिलवस्तु गए, फिर उसके बाद वैशाली, वैशाली में ही क्या, जब ये वैशाली में गए तो वहाँ पे क्या हुआ, इनकी जो मौसी थी, कौन मौसी? गौतमी, गौतमी कौन? गौतमी महाप्रजापति। आनंद के कहने पे गौतम बुद्ध ने भिक्षुणी संघ अर्थात महिलाओं को भी अपने धर्म में प्रवेश की अनुमति दे दी। ठीक है, किसके कहने पे? आनंद के कहने पे। तो गौतमी महाप्रजापति जो थी वो उनकी मौसी थी, किसकी? गौतम बुद्ध की। तो उन्हीं ने सबसे सर्वप्रथम महिलाओं में गौतम बुद्ध से दीक्षा लिया। ठीक है, और भिक्षुणी संघ का स्थापना किया, अर्थात महिलाओं का भी एक अलग से संघ बना जिसका नाम भिक्षुणी संघ रखा गया। तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ, किस समय या किस जगह पे किए? तो वैशाली नामक स्थान पे किए थे। ठीक है, और वैशाली में ही आके आनंद ने क्या किया था? आनंद ने गौतम बुद्ध से दीक्षा प्राप्त किया था। ठीक है, बात करते हैं तो कोसल राज्य के श्रावस्ती, कोसल राज्य आधुनिक जो है, कोसल राज्य जो आधुनिक उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिला है, उसी को आधुनिक नाम है कोसल राज्य। महाजनपद काल में इसे कोसल कहा जाता था। तो इसी की राजधानी श्रावस्ती थी, नदी के उस पार है। तो ये यहाँ पे 21 वर्षावास अर्थात 21 वर्ष यहाँ पे बिताए थे। कहाँ? कोसल में। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक अपना समय व्यतीत किया तो कोसल राज्य में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो इसे भी दिमाग में छाप लो। ये समझ लो गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म से संबंधित और गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ भी आपको भूलना नहीं है, क्योंकि जैसे ही भूले आप एग्जाम में वो क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। और हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन आ जाए पता नहीं है। अभी इसी से संबंधित आगे जो बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं वो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा कोई टॉपिक, ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ से क्वेश्चन ना पूछता हो महात्मा बुद्ध के बारे में। तो सबसे अधिक समय कहाँ बिताया? कोसल राज्य में। कौन? गौतम बुद्ध ने 21 वर्षावास का समय बिताया। तथा शिष्य महाकात्यायन, या इन्हीं को महाकच्चायन कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जो पेपर में आया है वो महाकात्यायन के नाम से पूछा गया है, और जो महाकच्चायन है ये किताब में नाम लिखा है इस प्रकार के शब्द से, लेकिन पूछा जो गया है एग्जाम में इस प्रकार शब्द का यूज किया गया, तो इसीलिए हमने दोनों लिख लिया है। को धर्म प्रचार के लिए अवंती भेजा। तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अवंती राज्य में धर्म प्रचार के लिए किसे भेजा? तो महाकात्यायन को। किसे? महाकात्यायन को भेजा था। इन्हीं का नाम महाकच्चायन है। ठीक है, कहाँ भेजा था? अवंती राज्य में उस समय। ठीक है, अब बात करते हैं, ये अवंती भी 16 महाजनपदों में से एक जनपद है। अब अनाथ पिंड, तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्त हो गई तो इनके पास बहुत सारे लोग आने लगे क्या करने? दीक्षा लेने। तो
ये भी क्वेश्चन बहुत बार मतलब ये टीजीटी में पूछा गया है, और पीसीएस में भी, आरओ में भी पूछा जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि यहाँ से लेके अनाथ पिंडक तक लेके कहाँ से, अनाथ पिंडक से लेके और यहाँ तक लगभग में ये मान के चलिए जितने भी हैं सब लगभग में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसे याद भी रखो। तो अब हम बता दे रहे हैं, अनाथ पिंडक कौन था? अनाथ पिंडक एक धनी, बहुत बड़ा धनी व्यापारी उस समय था, तो उसका नाम अनाथ पिंडक था। तो वो भी गौतम बुद्ध से दीक्षा लिया था, ठीक है, गौतम बुद्ध से क्या लिया था? दीक्षा लिया था। उसके बाद जीवक, कौन? जीवक, जीवक जो है, जीवक भी गौतम बुद्ध से क्या लिया था? शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया था। सुनील तथा वर्षाकर जैसे राज्य कर्मचारी थे उस समय, ठीक है, सुनील और वर्षाकार ये राज्य कर्मचारी थे, ये भी गौतम बुद्ध से दीक्षा लिए थे। अंगुलीमाल डाकू एक कहानी जो फेमस है, वो अंगुलीमाल डाकू जिसमें ये अंगुलीमाल चोरी करता था और अपने परिवार का पेट पालता था। तो एक बार उससे गौतम बुद्ध, और हत्याएं भी करता था, एक बार उससे गौतम बुद्ध मिले तो उससे पूछे कि तुम ये क्यों करते हो? तो उसने कहा अपने परिवार के पेट को भरने के लिए। तो उसने गौतम बुद्ध ने फिर अंगुलीमाल से क्वेश्चन पूछा कि क्या तुम्हारे इस पाप में वो तुम्हारी सहभागिता, अर्थात ये तुम्हारे पाप को वो बांटेंगे? तो उसने पूछा हमें तो ये पता नहीं है। तो उसने गौतम बुद्ध ने कहा जाओ पूछ के आओ। अंगुलीमाल घर जाता है, पूछता है, तो सभी बारी बारी करके मना कर देते हैं कि हम तुम्हारे पापी में हिस्सेदारी नहीं बांटेंगे। तो आता है और गौतम बुद्ध को बताता है, तो गौतम बुद्ध कहते हैं तो इसी प्रकार जब तुम्हारे पाप में कोई भागीदार नहीं होगा तुम्हारे पाप में, तो आप ये कार्य क्यों करते हैं? तो इस प्रकार से गौतम बुद्ध ने अंगुलीमाल के हृदय परिवर्तन किया था। और अम्बपाली गणिका, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किस गणिका ने गौतम बुद्ध से दीक्षा प्राप्त की थी? तो वो उसका नाम है अम्बपाली। क्या? अम्बपाली। ये पीसीएस आरओ में ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जा सकता है। और चंदू जैसा कारीगर, बहुत अच्छा कारीगर था चंदू उस समय, इसने भी क्या किया था? दीक्षा लिया था किससे? गौतम बुद्ध से। अनाथ पिंडक, जीवक, सुनीध, वर्षाकार, क्या? अनाथ पिंडक, जीवक, सुनीध तथा वर्षाकार और अंगुलीमाल, अम्बपाली, चंदू जैसे व्यक्तियों ने भी महात्मा बुद्ध के नज़दीक आए और उनसे शिक्षा और दीक्षा दोनों प्राप्त किए। गौतम बुद्ध का शिष्य आनंद, ये क्वेश्चन पूछा है कि आनंद किस देश का निवासी था या किस महाजनपद का निवासी था? तो मल्ल महाजनपद का निवासी था। कहाँ का? मल्ल महाजनपद का। ये गणतंत्रात्मक राज्य था उस समय महाजनपद में। तो आनंद मल्ल से संबंधित था, मल्ल निवासी था, और ये वैशाली में जाके गौतम बुद्ध से दीक्षा लिया था, ठीक है। इसी के कहने पर स्त्रियों का प्रवेश संघ में हुआ था। बिछड़ी संघ की स्थापना किया था किसने? गौतम बुद्ध ने। किसके कहने पे? आनंद के कहने पे, ठीक। तो अनाथ पिंडक, जीवक उस समय था, और सुनीध, वर्षाकार, चंदू, अम्बपाली, गणिका अम्बपाली, ये सब गौतम बुद्ध से दीक्षा लिए, ठीक है। इनका एक बहुत प्रिय शिष्य था आनंद, ये मल्ल निवासी था, और वैशाली में जाके इसने दीक्षा प्राप्त की थी गौतम बुद्ध से। इसी के कहने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवेश दिया। अब बात करते हैं गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद क्या हुआ? उनके भस्म तथा अवशेष का विभाजन क्या 8 भागों में किया गया, जो निम्न शासकों को प्राप्त हुआ। इनके अवशेष जो है ना, अवशेष तथा भस्म, इसको लेकर भी आगे चल के हम देखते हैं। जैसे बहुत सारे राजा हुए, जैसे अशोक हुए, और उसके बाद बिंदुसार था,
और समुद्रगुप्त था, ये सब क्या किए, इनके भस्म तथा चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, ये सब इनके आगे चल के यानी कि आगे काल में युद्ध करते थे इन्हीं के भस्म और अवशेष को प्राप्त करने के लिए। तो गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया गया। कितने? 8 भागों में बांट दिया गया, जिसे निम्न शासकों ने ले लिया। तो ये इधर जो है, इधर लिखा है, क्या लिखा है, ये क्षेत्र, राज्य क्षेत्र लिखा है, और उसके बाद उस राज्य क्षेत्र से कौन से वंश संबंधित है उसको लिखा गया है। ये 8 स्थान है जहाँ पे उनके भस्म और अवशेष को बांटा गया था। तो एक एक करके अब हम इसे चर्चा करते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम व्यू से के दृष्टि से। इसमें 3 एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं, जैसे जीआईसी में पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है, और एक बार आरओ में भी पूछा गया है। आरओ में इस प्रकार से पूछा गया है, लिच्छवी संबंधित थे किस राज्य से? तो वैशाली से संबंधित थे। इसी प्रकार से पूछता है, इसी प्रकार से कोलिये से संबंधित थे, अर्थात कोलिये कहाँ से संबंधित था? तो रामग्राम से संबंधित था। मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य होते हैं, वो पिपलीवन वंश, पिपलीवन नामक स्थान से संबंधित थे। अजातशत्रु जो है मगध से संबंधित था। तो इधर और बुलिये जो थे अल्पक से संबंधित है। मल्ल जो है कुशीनारा से संबंधित है। तो क्वेश्चन मल्ल से पूछा गया है, तो मल्ल कहाँ पे, मल्ल वंश जो शासन करता था, कहाँ पे शासन करता था? कुशीनारा में शासन करता था। मल्ल जो है कुशीनारा में शासन करता था, ठीक है। और लिच्छवी वैशाली में शासन करता था। और अजातशत्रु कहाँ पे? मगध पे शासन करता था। और कोलिये जो है, कोलिये जो वंश था, रामग्राम नामक स्थान पे वंश करता था, ठीक है। तो इसको दिमाग में छापो और कॉपी में भी उतारो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है। 3 ही अभी पूछे गए हैं। वैशाली के लिच्छवी और अल्पक के बुलिये। उसने पूछा जो अवशेष बांटा गया था वो 4 ऑप्शन में से कहाँ एक, कौन सा वो स्थान, मतलब शासक है जिसने अपने यहाँ ले गया था उस अवशेष को? तो बुलिये, क्या बुलिये ले गया था? कौन? ये कहाँ से संबंधित है? अल्पक नामक देश से संबंधित था उस समय। और पिपलीवन जो है मौर्य, पिपलीवन से मौर्य वंश संबंधित था, और मगध में अजातशत्रु वंश था, ठीक है। एक बार फिर से इसको हम दोहरा देते हैं, दिमाग में एकदम उतार लो। लिच्छवी वंश ने इनके भस्मावशेष को ले गए। शाक्य ने भी ले गया था। कोलिये, ब्राह्मण कहाँ? बेट्ठद्वीप के ब्राह्मण ने भी इनके भस्मावशेष को अपने यहाँ लेकर गए थे। कुशीनारा के मल्ल भी लेकर गए थे और वहाँ उस स्तूपों का निर्माण करवाए थे। अल्पक के बुलिये भी ले गए थे, पिपलीवन के मौर्य और मगध के अजातशत्रु भी ले गए थे इनके भस्म को। गौतम बुद्ध के सम्मान में निर्मित आम्रवन, तो जहाँ ये जाते थे, वर्षावास बिताते थे, तो उस समय राजाओं ने क्या किया? राजाओं ने बहुत सारे आम्रवन, अर्थात ऐसे वहाँ पे झोपड़ी और बाग, अंदर में झोपड़ी बनवाते थे और उसके किनारे किनारे पेड़ लगवा देते थे और एक बाग का रूप दे देते थे, जिससे वर्षा के समय काल में जो बौद्ध प्रचारक होते थे वहाँ पे आके अपना समय व्यतीत करते थे वर्षा काल में, ठीक है। तो संबंधित है, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार पूछा जा चुका है। आरओ में, पीसीएस में और नेट जेआरएफ में भी पूछा जा चुका है। तो आगे चल के भी ये किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो जो आम्रवन है, किससे? गौतम बुद्ध के सम्मान में आम्रवन बनवाया गया था। तो किस काल में कौन सा राजा बनवाया था उसको देख लेते हैं। तो ये स्थान है, किस स्थान पे आम्रवन वो बनाया गया है, और व्यक्ति या शासक, उससे संबंधित जो व्यक्ति और शासक था उसका नाम देख लेते हैं। तो बेनुवन तथा आम्रवन। बेनुवन आम्रवन जो है वो राजगृह के बिंबिसार ने बनवाया था। क्या? राजगृह में कहाँ? बिंबिसार ने बनवाया था। और आम्रपाली वन को वैशाली नगर में बनवाया गया था, ठीक है। और सालवन जो है कुशीनारा में, कहाँ? कुशीनारा में इसको बनवाया गया है। सालवन कुशीनारा से संबंधित है। और हिरण्यकुंज, ये सारनाथ से संबंधित है, क्योंकि हिरण्यकुंज जो आम्रवन है वो सारनाथ में उपस्थित है।
और कौन है, घोषित राम विहार जो है ये कौशाम्बी में है, इसको उदयन ने बनवाया था। और कुटाग्रशाला वैशाली के लिच्छवियों ने बनवाया था, ये वैशाली में है कुटाग्रशाला। और पूर्वाराम विहार जो है श्रावस्ती, इसको प्रसेनजीत ने बनवाया था, श्रावस्ती में पूर्वाराम विहार स्थापित है। और जेतवन विहार श्रावस्ती में है, ठीक है। इसे अनाथ पिंडक जो गौतम बुद्ध से धनी व्यक्ति था, एक गौतम बुद्ध से इसने क्या लिया था, दीक्षा लिया था, तो उसी ने जेतवन विहार का निर्माण करवाया था। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, लेकिन हायर एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी वनडे में एक बार पूछा गया है बस, ठीक है। एक आम्रवन का बात किया गया वनडे में, कौन सा आम्रवन आया था, आम्रपाली आम्रवन कहाँ पे स्थित है, ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन में, तो वैशाली में। तो इसे दिमाग में छापो, कॉपी में भी उतारो। तो ये बेनुवन आम्रवन कहाँ है, राजगृह में है, इसे किसने बनवाया था, बिंबिसार शासक ने बनवाया था। आम्रपाली वन जो है ये कहाँ पे है, वैशाली में है, ठीक है। इसे नगर वधु यानी कि वहाँ के जनता ने अपने स्वयं से इसका निर्माण करवाया था आम्रपाली का। सालवन जो है कुशीनारा में है। हिरण्यकुंज सारनाथ में है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है PCS IAS में, हिरण्यकुंज आम्रवन कहाँ पे स्थित है, तो सारनाथ में स्थित है। और घोषित राम, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहाँ पे स्थित है, कौशाम्बी उदयन ने बनवाया था, ठीक है। इसे उदयन ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और कुटाग्रशाला वैशाली के लिच्छवियों ने इसे वैशाली में बनवाया है, कौन बनवाया, वहाँ के लिच्छवियों ने बनवाया था। पूर्वाराम विहार श्रावस्ती प्रसेनजीत ने बनवाया था। इसी प्रकार से जेतवन विहार जो है, जेतवन विहार को भी अनाथ पिंडक ने बनवाया था। तो ये सब क्वेश्चन इससे संबंधित जो राजा हैं और ये जो आम्रवन है, इसको भी आप याद रखें, और किस स्थान पे वो बनवाया गया है ये भी याद रखें, क्योंकि यही सब पूछा जाता है एग्जामों में, तो हमेशा इसको दिमाग में बैठाए रहें। अब हम बात करते हैं एक एक करके, क्या इस समय जो बौद्ध से संबंधित 4 सभा हुए थे, बौद्ध संगीत सभा, उनके बारे में एक एक कर लेते हैं। तो किस काल में हुआ, किस स्थान पे वो संगीत हुआ, उसका अध्यक्ष कौन था, किसके शासन काल में हुआ है, और उस बौद्ध संगीत सभा में कौन से कार्य हुए हैं, तो इन सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बौद्ध सभाएं के बारे में, क्या बौद्ध सभा के बारे में। तो पहली जो सभा है 483 ईसा पूर्व, कहाँ पे, राजगृह में, महाकश्यप इसका अध्यक्ष था, और शासक कौन था, अजातशत्रु ऐसे याद करो। पहली बौद्ध सभा जो हुई थी अजातशत्रु के समय राजगृह में, और इस सभा का अध्यक्ष महाकश्यप था, 483 ईसा पूर्व में किया गया था। और इस महासभा में, प्रथम महासभा में क्या कार्य हुए थे, तो सुत्त पिटक तथा विनय पिटक संग्रहण किया गया था। और बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो गया था, कौन, अस्थविर और महासांघिक, ठीक है। अस्थविर और महासांघिक पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन, अभी तक तो नहीं पूछा है लेकिन पूछ सकता है आगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी सारे क्वेश्चन पूछते पूछते पुराने हो गए हैं, तो नया यहाँ से यही भी पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध सभा में क्या कार्य किए गए थे। तो सुत्त पिटक विनय पिटक का यहाँ पे संकलन करवाया गया था, और बौद्ध संघ जो था 2 भागों में, अस्थविर और महासांघिक में विभाजित हो गया था। दूसरा जो आपका महासभा हुआ था वो किस काल में हुआ था, 100 वर्ष के बाद, 483 के 100 वर्ष बाद, अर्थात 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पे इसके अध्यक्ष सर्वकामी थे, कालाशोक के समय हुआ था दूसरा बौद्ध संगीत, ठीक है। दूसरी बौद्ध संगीत कालाशोक के समय हुआ था। सॉरी दोस्तों, अभी ये सिर्फ प्रथम महासभा में सुक्त पिटक और विनय पिटक का हुआ था निर्माण, और दूसरे महासभा में बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हुआ था, अस्थविर और महासांघिक, ठीक है। तो इसको दिमाग में थोड़ा सा
छाप लेना इस और सही कर लेना। और फिर उसके बाद तीसरी जो महासभा है वो 251 BC ईसा पूर्व हुआ था पाटिलपुत्र स्थान पे। और मोगलीपुत्र तिस इसके अध्यक्ष थे अशोक के शासन काल में। 251 में अशोक के शासन काल में हुआ था। ठीक है, तीसरी महासभा। इसमें अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया और मिथ्यावादी को संघ से निष्कासित कर दिया, क्योंकि इस समय इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि ये जो मिथ्यावादी धर्म एक संघ था उसमें बहुत ज़्यादा पाप होने लगे थे, जिसके कारण इस बौद्ध संघ से मिथ्यावादी संघ को एक संप्रदाय को निकाल दिया गया। ठीक है, और चौथी जो सभा थी, महासभा थी बौद्ध सभा, वो प्रथम शताब्दी में हुआ था और ये कश्मीर के कुंडलवन नामक स्थान पे हुआ था। और वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे। कनिष्क के शासन काल में हुआ था। कनिष्क यानी 78 ईसा पूर्व, वो 78 ईस्वी में। यहाँ विभाष शास्त्र का संकलन किया गया और बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान में बट गया। ठीक है, तो यहाँ पे हीनयान चौथे बौद्ध महासभा में हीनयान महायान का बंटवारा हुआ। प्रथम महासभा में क्या कार्य हुआ? सुत्त पिटक और विनय पिटक का संग्रहण किया गया, यानी कि उसको संकलन किया गया। और तीसरे महासभा में अभिधम्म पिटक का संकलन किया गया। दूसरे महासभा में बौद्ध संघ अर्थात कालाशोक के समय बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो गया, अस्तवीर और महासांघिक में। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से और एक प्रकार से याद कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे भूलता रहता है ये। तो प्रथम राजगिरी, क्या? राजगिरी, वैशाली, पाटिलपुत्र, कश्मीर। तो राजगिरी, वैशाली, पाटिलपुत्र, कश्मीर। प्रथम से संबंधित प्रथम जो सभा हुआ था राजगिरी में, द्वितीय वैशाली में, तृतीय पाटिलपुत्र में, चतुर्थ कश्मीर में। ठीक है, और इधर अध्यक्ष किस प्रकार से? तो महासर्ब। ठीक है, जैसे इसका महा जोड़ लो, इधर सर्ब, महासर्ब 2 हो गया। और उसके बाद मोग वसु, इसके बाद इसमें मोगलीपुत्र और वसुमित्र। तो महासब, तो महा से महाकश्यप हो गया, सबसे सर्वकामी। इसको इस प्रकार से ट्रिक से बना के याद कर लो, क्योंकि ये भूलता। महासब पहले दूसरे के अध्यक्ष हैं और मोग वसु तीसरे चौथे के हैं। मोग तीसरे के हैं, वसु चौथे के हैं। अब फिर से एक बार रिपीट करते हैं। महा पहले के हैं, सब दूसरे के हैं, तीसरे सभा के मोग हैं, चौथे के वसु हैं। इस प्रकार से आप याद कर लो। तो महा से महाकश्यप हो गया, सब से सर्वकामी हो गया, मोग से मोगली पुत्र तिस्य हो गया और वस से वसुमित्र हो गया। और शासक किस प्रकार से याद करेंगे आप? तो अजात शत्रु काला। ठीक है, तो अजात शत्रु पहले का याद कर लीजिए और दूसरे तीसरे का अपने आप याद हो जाएगा। जैसे कालाशोक, तो लास्ट में इसके अशोक आ रहा है, तो उसके बाद तीसरा क्या आ जाएगा? अशोक। इस प्रकार से आप इसमें ट्रिक लगा लीजिए। कालाशोक, तो काला के बाद अशोक आता है तीसरा। तो प्रथम अजात शत्रु, उसके बाद काला आता है, फिर अशोक आता है, फिर कनिष्क आ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको याद रखें, क्योंकि भूलता बहुत ज़्यादा है ये, इसीलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे सोचें। बौद्ध सभाओं की जानकारी के मूल स्रोत जो हैं, कहाँ बौद्ध सभाएं कहाँ हुई थी, तो इसकी जो हमें जानकारी प्राप्त होती है वो दीपवंश, कहाँ प्रथम और द्वितीय जो बौद्ध सभाएं हुए वो दीपवंश से, और महावंश में तृतीय संगीत का जानकारी हमें प्राप्त होता है। ठीक है, तो दीपवंश और महावंश ये सिंगली क्षेत्र के हैं। सिंगली अर्थात श्रीलंका के ये ग्रंथ हैं। कौन कौन? दीपवंश और महावंश। ये संभवतः चौथी और 5वीं शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था। तो यहाँ से हमें बौद्ध सभाएं जो हुई हैं उनकी हमें जानकारी प्राप्त होता है। दीपवंश से प्रथम द्वितीय संगीत का और महावंश से तृतीय संगीत से। और दीपवंश और महावंश से ही हमें अशोक के बारे में भी, यानी मौर्य साम्राज्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त होता है। ठीक है,
तो इसको भूलना नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे है बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन किस प्रकार का था? क्योंकि उस समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व में छठी शताब्दी ईसा पूर्व में लोग काफ़ी कर्मकांडी हो गए थे, जिसके विरुद्ध में गौतम बुद्ध ने आवाज़ उठाया, ठीक है। तो किस प्रकार से लोगों को अपने बातों किस प्रकार से अपने बातों से लोगों को समझाएं कि इस ये सब गलत कार्य हैं, अर्थात जो हवन में बहुत सारे पशुओं की बलि दी जा रही है, ये सब गलत कार्य हैं, ये ईश्वर भी इसके लिए नहीं कहा है। तो इस प्रकार से वो अपना उदाहरण दे देकर एक दर्शन का रूप, जिसे हम सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक में देखने को मिलता है, एक दर्शन के रूप में वहाँ पे जोड़ दिया गया। तो बौद्ध धर्म के बौद्ध दर्शन में क्या, बौद्ध धर्म के 3 रत्न है कौन? बुद्ध, संघ, धम्म। बुद्ध, संघ, धम्म। तो बौद्ध धर्म में यही 3 रत्न माने गए हैं, बुद्ध, संघ, धम्म। ये इम्पोर्टेंट बहुत है, ये पीसीएस में पूछ सकता है कि बौद्ध धर्म के 3 रत्न या त्रिरत्न कौन कौन से हैं। तो बुद्ध, संघ और धम्म। धम्म का अर्थ होता है नैतिकता से लिया जाता है, धम्म का अर्थ है नैतिक, क्या? नैतिक। और संघ क्या है? जो महाबुद्ध ने अपने भिक्षुओं अर्थात शिष्यों, भिक्षुओं के लिए स्थापित करवाया था, नियम और कानून बनाए थे, वो संघ के अंतर्गत आता है। तो बौद्ध दर्शन का स्वरूप कैसा था, अर्थात बौद्ध धर्म क्या क्या मानता है? तो बौद्ध धर्म जो है उसका स्वरूप जो था अनात्मवादी, ठीक है। अनात्मवादी यानी कि और क्षणिकवादी, अनिश्वरवादी, पुनर्जन्म में भी विश्वास, यानी कि वो आत्मा को नहीं मानता था। कौन? गौतम बुद्ध आत्मा को नहीं मानते थे। और गौतम बुद्ध ने कहा जो ये सब कुछ हमें दिख रहा है, जो ये वस्तु है, ये आपको पत्थर दिख रहे हैं, ये मूर्ति दिख रहे हैं, ये आपको आधुनिक चीज़ें दिख रही हैं, जो ये मनुष्य दिख रहा है, ये सब क्षणिक हैं, अर्थात इनका जो अस्तित्व है वो कुछ समय के लिए है और उसके बाद ये फिर ये विलीन हो जाएंगे, इनका स्वरूप नहीं रहेगा। तो इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि सब कुछ क्षणिक है, यानी कि कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। उसके बाद अनिश्वरवादी यानी कि ईश्वर में ये विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। पुनर्जन्म में इनका विश्वास था, किसका? गौतम बुद्ध का। बौद्ध धर्म का मानना है जिसे हम एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, वह वस्तुतः वह भौतिक एवं मानसिक तत्वों के 5 स्कंदों से निर्मित है। अर्थात जो हम एक मानव को देख रहे हैं, ठीक है, जो मानव को देख रहे हैं या एक सजीव व्यक्ति को देख रहे हैं या सजीव को हम देख रहे हैं, वो 5 तत्वों से निर्मित है, ठीक है। कितने तत्वों से? 5 तत्वों से निर्मित है। इसीलिए वो अनिश्वर यानी कि ईश्वर को नहीं माने। कौन कौन से वो तत्व हैं? एक है रूप, जो हम जिस व्यक्ति को या जिस जीव को हम देख रहे हैं, एक उसमें आकृति बन जा रही है तो वो उसका रूप है, ठीक है। संज्ञा, हम उस व्यक्ति को एक संज्ञा यानी दे रहे हैं, अर्थात जैसे मान लो मेरा नाम इंद्रभान है तो मैं एक संज्ञा, इंद्रभान के नाम से संज्ञा मुझे मिला हुआ है। आप हैं राहुल, तो जो आप जैसे देख रहे हैं तो आपका नाम राहुल है, तो आपको एक दूसरा संज्ञा यानी कि राहुल का संज्ञा दिया गया है। तो एक रूप है और उस रूप को संज्ञा दिया गया है, ठीक है। उसके अंदर वेदना है, अर्थात जो मन है उसमें वेदना भरा हुआ है, ठीक है। और वेदना के साथ में उसके पास विज्ञान है, ठीक है। और उसके बाद संस्कार भी है। किसके पास? संस्कार किसके पास है? तो संस्कार उसी जो जीवित वस्तु है उसके पास संस्कार भी है, ठीक है। तो ये 5 भौतिक और मानसिक तत्वों के रूप में जो मानव शरीर बना है 5 तत्वों से निर्मित है, रूप, संज्ञा, वेदना, विज्ञान और संस्कार, ठीक है। तो बौद्ध दर्शन कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता था। ये इम्पोर्टेंट है, इसे अपने दिमाग में छाप लो और कॉपी में भी उतार लो। बौद्ध दर्शन जो है कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करता था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एमसीक्यू के रूप में भी दे देगा और
बहुत सारे रूपों में, जैसे कथन 1 2 3 कथन दे देगा उसमें भी कि बौद्ध धर्म जो है कर्म में विश्वास करता था, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था, बौद्ध धर्म ईश्वर को मानता था, तो बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता था। ठीक है, तो जो गौतम बुद्ध हैं वो हर चीज़ को क्षणिक बताए, क्योंकि उनके अनुसार कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है, हर चीज़ का विनाश होता है। अब आगे बात करते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश में, जहाँ जो सारनाथ में दिए थे, ठीक है, ऋषिपट्टनम में, तो प्रथम उपदेश उसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना गया। तो प्रथम उपदेश को तो 4 आर्य सत्य वहाँ पे बताए थे। कौन कौन से? दुख, यानी इसका अर्थ यह हुआ यानी संसार दुखपूर्ण है। ठीक है, जो एक बूढ़ा व्यक्ति देखे थे वो 4 दृश्य के रूप में अगर देखा जाए तो इनके 4 आर्य सत्य भी हैं। तो पहला है दुख, यानी कि बुढ़ापा जो है, अर्थात उस रूप में देखें तो बुढ़ापा दुख का कारण है। और दुख समुदाय दूसरा है क्या? इनका आर्य सत्य क्या है? दुख समुदाय। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निषेध, यानी कि कैसे दुख से उससे हम मुक्ति पाएं। ठीक है, तो अब बात करते हैं दुख समुदाय में। तो दुख का कारण क्या है? तृष्णा, इच्छा और मोह। मोह, इच्छा और तृष्णा के कारण हमें दुख समुदाय उत्पत्ति होता है। ठीक है, क्या दुख समुदाय कब उत्पत्ति होता है? जब मानव के या इंसान के अंदर तृष्णा, यानी कि मोह, लालच बहुत ज़्यादा आ जाए, तृष्णा और ईर्ष्यालु हो जाए, इच्छा और मोह। ठीक है, ये सब जब उत्पन्न हो जाता है एक मानव के अंदर तो वो एक दुख समुदाय के रूप में दिखने लगता है। दुख निरोध, दुख से मुक्ति के लिए तृष्णा का विनाश आवश्यक है। क्या? तृष्णा यानी कि लालच, ईर्ष्या, इसका अगर हम दुख से मुक्ति हमें पाना है तो हमें तृष्णा, लालच और ईर्ष्या को त्यागना पड़ेगा। ठीक है, चौथा है दुख निषेध गामिनी। ठीक है, प्रतिपदा। तो पहला क्या है? दुख, दूसरा क्या है? दुख समुदाय, तीसरा क्या है? तीसरा है दुख निरोध, यानी कि दुख है ये उनके अनुसार जो ये पूरा विश्व है या दुनिया है वो किस नज़रिए से गौतम बुद्ध देखते हैं। उनका देखने का नज़रिया ये है कि पूरा जो संसार है वो दुखपूर्ण रूप में है, अर्थात वो मुक्ति नहीं पाएंगे। क्यों उनके अंदर ये दुख है? तो वो तृष्णा यानी कि लालच है उनके अंदर, और बहुत ज़्यादा वो ईर्ष्यालु हैं, इच्छा उनमें बहुत ज़्यादा है, और मोह है, और कर्म, इच्छा है लेकिन कर्म वो करते नहीं हैं, जिसके कारण वो हमेशा दुखी रहते हैं। और अगर इन दुख को समाप्त हमें करना है तो सर्वप्रथम हमें पहला कार्य करना है तृष्णा को समाप्त करना। ठीक है, और उसके बाद दुख निरोध के बाद दुख निषेध, हमें यानी कि पूर्ण रूप से दुख हमें कैसे समाप्त करना है, तो वो चीज़ें हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, तो वो चौथे आर्य सत्य में बताया गया है। तो दुख मुक्ति का रास्ता अष्टांगिक मार्ग है। क्या? तो उन्होंने कहा गौतम बुद्ध ने कि ये सारा जो दुख है इसको हम एक ही इस दुख से मुक्त किस प्रकार पा सकते हैं? एक हम रूल दे रहे हैं, यानी कि एक हम मार्ग दे रहे हैं जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कह रहे हैं। उसी के अनुसार आप इस दुख से उस रास्ते पे चल के और सारे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो क्या वो था अष्टांगिक मार्ग? ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा जा सकता है। कहाँ? आईएएस में। ठीक है, तो आईएएस वाले और टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ, हिस्ट्री के नेट जेआरएफ वाले छात्र इसको यहाँ पे याद कर ले, नहीं तो जो वनडे वाले हैं वो यहाँ से थोड़ा सा आगे स्किप हो सकते हैं और सामान्य जानकारी के लिए इसे देख भी सकते हैं, और क्योंकि ये हमारे जीवन से भी संबंधित कुछ बहुत सारे चीज़ें इसमें दी गई हैं। तो अष्टांगिक मार्ग ये 8 मार्ग हैं, इन्हीं के रास्तों पे चल के हम सारे दुखों से यानी दुख समुदाय, दुख से मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके इसके। तो पहला क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक मतलब यहाँ पे अर्थ है सही, और दृष्टि यानी सही रूप से देखना। तो सही रूप से क्या हमें देखने को है? दया,
सम्यक दृष्टि के अंतर्गत दया, दान, सत्य, अहिंसा का पालन। तो सम्यक दृष्टि के अंतर्गत ये 4 तत्व हैं। दया, किसी के जो मानव प्राणी हैं सभी प्राणियों पे दया करना चाहिए, और मनुष्यों को दान करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, और अहिंसा का हमेशा पालन करना चाहिए। तो ये सम्यक दृष्टि के अंतर्गत आता है। सम्यक संकल्प यानी कि सही संकल्प करेंगे तो हम इस दुख के तृष्णा से मुक्त हो पाएंगे, अर्थात दुख के तृष्णा भव सागर से हम मुक्ति पा ले जाएंगे। और सम्यक संकल्प में क्या है, वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप का हमें ज्ञान अगर जब हो जाएगा तो हम सम्यक संकल्पित हो जाएंगे। ठीक है, अर्थात जो वस्तु है उसका हमें सही प्रकार से जो उपयोग है या वो किस आकार में हमेशा रहता है, अगर हमें वो ज्ञान हो जाएगा तो हम संकल्प दृष्ट हो जाएंगे। ठीक है, और सम्यक वाक, हमेशा सही बोलना है। ठीक है, सही बोलना है। तो आसक्ति, द्वेष, हिंसा से मुक्ति का विचार हमें रखना है। ठीक है, द्वेष नहीं रखना है किसी से, और हिंसा से मुक्त रहना है। तो इस प्रकार का हमें बोलना है कि हम हिंसा से मुक्त रहें और दूसरे को द्वेष यानी कि ईर्ष्या भी ना दिला पाएं। ठीक है, और सम्यक क्रमांत, इसमें अप्रिय वचन का त्याग करना है सम्यक क्रमांत में। और सम्यक आजीव, इसी को ना क्या, जो सम्यक क्रमांत है और सम्यक आजीव है, इसी को हम सील कहते हैं। क्या, सील के नाम से जानते हैं। सील का अर्थ है नैतिक। क्या, सील का अर्थ है नैतिक। तो अगर हम इसमें देखें सम्यक क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, आप सम्यक क्रमांत में अप्रिय वचन का त्याग करना है, और सम्यक आजीव में सदाचार अर्थात नैतिक नियम का अनुशासन करना है हमें, या पालन करना है। ठीक है, ये सम्यक आजीवक, तो ये सील के अंतर्गत आता है। इसे 3 भागों में, जो अष्टांगिक मार्ग है उसे हम 3 भागों में भी बांट रखे हैं। अब बात करते हैं आगे। तो आगे ये है, आजीवक तक हम बात किए थे। उसके बाद सम्यक व्यायाम करेंगे, अर्थात नैतिक रूप से, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो जाएंगे। अगर हम व्यायाम करते हैं, सम्यक रोज व्यायाम करते हैं, तो नैतिकता भी हमें प्राप्त होती रहेगी, और मानसिक रूप से हम मजबूत रहेंगे, और आध्यात्मिक के तरफ हमारा झुकाव भी बढ़ेगा। सम्यक स्मृति, सच्ची अवधारणा का ज्ञान हमें रखना है। सम्यक समाधि, क्या, सम्यक समाधि अर्थात मन और चित्त की एकाग्रता, उसी को हम सम्यक समाधि के नाम से जानते हैं। तो अष्टांगिक मार्ग में ही सील, समाधि और प्रज्ञा, ये 3 वर्ड हैं। सील, समाधि और प्रज्ञा, ये अष्टांगिक मार्ग के ही अंतर्गत आते हैं। तो सील में क्या क्या आता है, सील के अंतर्गत क्रमांत और आजीवक आता है। क्रमांत, आजीवक, और जो है आपके अंदर समाधि के अंदर व्यायाम और स्मृति आता है। प्रज्ञा के अंदर दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाक। ठीक है, तो ये तीनों आते हैं किसके अंतर्गत, किसके अंतर्गत, सील, समाधि और प्रज्ञा। सील, समाधि और प्रज्ञा। सील हम कब प्राप्त कर पाएंगे, जब इन 2 रास्तों पे चलेंगे, क्रमांत और आजीव के रास्ते पे चलेंगे तो हम सील को प्राप्त कर पाएंगे। और समाधि कब हम प्राप्त कर पाएंगे, समाधि जब व्यायाम करेंगे और स्मृति करेंगे। ठीक है, यानी कि सोचेंगे, व्यायाम करेंगे तो हम समाधि में जा पाएंगे, यानी कि एकाग्रता हमें प्राप्त होगी। प्रज्ञा कब हम प्राप्त कर पाएंगे, जब सम्यक हमें दृष्टि प्राप्त हो, और सम्यक संकल्प को भी हम प्राप्त कर ले गए हों, और सम्यक वाक को भी प्राप्त कर ले गए। ये तीनों को अगर हम प्राप्त कर ले जाएं तो हम प्रज्ञा हो जाएंगे। ठीक है, और व्यायाम और स्मृति रोज करते रहें तो हम समाधि को प्राप्त कर ले जाएंगे। कर्मांत और आजीव रहें तो हम सील को भी प्राप्त कर ले जाएंगे। ठीक है, हीनयान संप्रदाय, तो हीनयान और महायान जो है चौथी बौद्ध संगीत में विभाजित हुआ था। तो ठीक है, तो हीनयान बौद्ध संप्रदाय में
बुद्ध से संबंधित 4 पशु हीनयान में ये माना गया है। 4 पशु, 4 पवित्र दिन जैसे अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी, और 4 प्रतीक और 8 महास्थान, ठीक है, ये हीनयान से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन कौन? 4 पशु, 4 पवित्र दिन, 4 प्रतीक और 8 महास्थान, जो जहाँ पे उनके अवशेष और भस्म बांटे गए हैं। तो एक एक करके हम जानते हैं, ये हीनयान से संबंधित है। 4 पशु के बारे में जानते हैं पहले, फिर 4 पवित्र दिन ये जान ही चुके हैं, अमावस्या, पूर्णिमा और 2 चतुर्थी, ठीक है, और 4 प्रतीक के बारे में फिर जानेंगे, और 8 महास्थान। तो एक एक करके अब स्टार्ट करते हैं। 4 पशु जो हैं उसमें हाथी, बुद्ध जब गर्भ में थे तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक चिन्ह क्या है? हाथी। और यौवन अर्थात जब वो जवान हो गए तो उसका प्रतीक क्या हुआ? सांड। जब वो घर को त्यागे, गौतम बुद्ध जब घर को त्यागे तो उसको किस प्रतीक से हम जानते हैं? घोड़ा के रूप में जानते हैं। ठीक है, और समृद्धि का प्रतीक जो है वो शेर है। ठीक है, जब वो पूर्ण रूप से विख्यात हो गए तो वो शेर का प्रतीक उन्हें दिया गया। तो 4 कौन कौन से हैं उसे याद कर लो, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो बुद्ध के गर्भ में आने का समय जो है वो हाथी प्रतीक है, यौवन का प्रतीक सांड है, जब जवान हो गए तो उसे सांड के रूप में उसका प्रतीक दिया गया गौतम बुद्ध को, गृह त्याग यानी कि घोड़े से अपना गृह त्याग दिया। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो गृह त्याग का प्रतीक है वो घोड़ा है, तो ऐसा हम याद करेंगे, घोड़ा से ही गौतम बुद्ध अपना गृह त्याग दिए थे, घोड़े पे बैठकर, ठीक है, चले गए थे। और समृद्ध का जो है वो शेर है। अब बात करते हैं आगे। 4 प्रतीक कौन कौन से हैं ये भी हम देख लेते हैं। 4 प्रतीक हीनयान बुद्ध को शिक्षक मानते थे। क्या? बुद्ध को एक शिक्षक मानते थे। महायान बुद्ध को भगवान मानते थे, लेकिन ईश्वर मानते थे, लेकिन हीनयान जो है वो शिक्षक के रूप में देखते थे, देवता के रूप में नहीं देखते थे। 4 प्रतीक जो हैं, 4 प्रतीक है ज्ञान प्राप्ति, धर्म चक्र परिवर्तन और चक्रम और स्तूप। ठीक है, ये 4 प्रतीक हैं। कौन? तो ज्ञान प्राप्ति, बोधि वृक्ष और नीचे में ब्रजासन। क्या? बोधि वृक्ष और नीचे में ब्रजासन मुद्रा जो है, ब्रजासन मुद्रा जो है वो ज्ञान प्राप्ति का हमें ज्ञान प्राप्ति की ओर इंगित करवाता है। और क्योंकि बोधि वृक्ष जो है बहुत बौद्ध धर्म के लिए पवित्र माना गया है। माला चढ़ाया हुआ जो चक्र है वो धर्म चक्र परिवर्तन की ओर इशारा करता है। पद यात्रा का जो प्रतीक है उसे हम चक्रम के रूप से जानते हैं। और मृत्यु का जो प्रतीक है वो स्तूप जो बनता है वो मृत्यु के रूप में मृत्यु का प्रतीक है। ठीक है, पदयात्रा चक्रम का जो हम निर्माण करते हैं वो पदयात्रा के बारे में हमें जानकारी देता है। और धर्म चक्र परिवर्तन, माला चढ़ाया हुआ जो चक्र, कोई चक्र है उस पर माला अगर चढ़ा दिया गया है तो वो धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उधर सभी व्यक्तियों को ज्ञान प्राप्त हो चुका है। अब आगे बात करते हैं हीनयान के जुड़े कुछ उप संप्रदाय। हीनयान से कुछ उप संप्रदाय भी जुड़े थे, तो एक एक करके चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से थे। पहले थे अस्तिवीरवादी संप्रदाय। बात किए थे ना कि 2 भागों में बट गए थे द्वितीय बौद्ध सभा संगीत में, तो एक था अस्तिवीरवादी उसमें। ठीक है, तो अस्तिवीरवादी ये द्वितीय बौद्ध संगीत में इसका विभाजन होता है। तो ये परंपरागत धर्म के रूप में जानते थे बौद्ध धर्म को। तो ठीक है, और सांची का जो बौद्ध विहार है इनसे संबंधित है, इस अस्थिरवादी थे। और सर्वस्थिवादी जो है यानी कि हर जगह जो मौजूद है वो जगत अर्थात दृश्य जगत के धर्म पूर्णतः क्षणिक मानते हैं। कौन? सर्वस्तिवादी जो थे वो जो दृश्य जगत दिख रहा है वो क्षणिक, पूर्ण रूप से उससे क्षणिक मानते थे। और क्या बोलते थे वो? प्रत्युत सदा अंतर्निहित रूप में विद्यमान है। ठीक है, वो कहते थे जो प्रत्युत है वो अंतर्निहित रूप में हमेशा विद्यमान रहता है। और
स्वतांत्रिक, स्वतांत्रिक ये बाह्य जगत को क्या कहता था, बाह्य जगत संबंधी हमारा ज्ञान एवं संभव अनुमान, एक संभव अनुमान मात्र है। यानी कि जो हम बाह्य ये स्वतांत्रिक जो संप्रदाय था ये कहता था जो बाह्य जगत हम देख रहे हैं वो हमारा बस एक अनुमान मात्र है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, उससे ज़्यादा हम सोच नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे देखेंगे कि आगे क्या है। तो इसलिए स्वशास्त्रिक का जो या स्वतांत्रिक का जो विचार था वो इस प्रकार से मानते थे। और सर्वइस्तवादी जो मानते थे वो मानते थे कि जो दृश्य जगत है वो पूर्ण रूप से क्षणिक है। और अस्थिरवादी अस्थिरवादी जो थे संप्रदाय वो परंपरागत यानी कि जो पुराना चला आ रहा है उसी को, यानी कि बौद्ध को एक गुरु के रूप में मानते थे। उसी प्रकार की अवधारणा से ये प्रभावित थे। तो ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस और आरओ टीजीटी पीजीटी ये सभी जगह पे पूछा जा सकता है कि अस्तिवीरवादी संप्रदाय किससे से संबंधित था, तो हीनयान से। सविस्त्रवादी किससे संबंधित था, हीनयान से। स्वतांत्रिक जो संप्रदाय था उप संप्रदाय किससे से संबंधित था, तो हीनयान शाखा से। क्योंकि ये कौन कौन, स्वतांत्रिक और अस्तिवीरवादी, ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है अच्छे एग्जामों में, यानी कि एक तो नेट जेआरएफ में आया है और एक बार आईएएस में आया था। और बात करते हैं सामित्या। सामित्या में आत्मा एक जीवन से दूसरे जीवन में आता जाता रहता है, ये सामित्या संप्रदाय में माना गया है। अब बात करते हैं अष्ट स्थल, अष्ट महान स्थल जो था, तो पहले भी हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो पहला जो है क्या है, लुम्बिनी, दूसरा सारनाथ, तीसरा श्रावस्ती, चौथा राजगीर, पांचवा बोध गया, छठा कुशीनारा, सातवां संकास्य और आठवां वैशाली। ठीक है, तो ये अंतर है उसमें किसमें, जो 8 उनके भस्म और अवशेष जो बांटे गए थे उन स्थलों में और इन स्थलों में अंतर है। तो ये हीनयान के लिए है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हीनयानियों के लिए 8 स्थल। ये कौन कौन से, लुम्बिनी इनका जन्म स्थान है, सारनाथ में उपदेश, श्रावस्ती यहाँ पे सबसे ज़्यादा उपदेश, राजगीरे यहाँ पे भी समय व्यतीत किए थे, बोध गया प्रथम उपदेश, कुशीनारा यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी, और संकास्य और वैशाली ये सब जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसके लिए, हीनयानियों के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको भी जैसे टीजीटी पीजीटी, यूपी टीजीटी पीजीटी, बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस वाले इसे दिमाग में छाप लें। अब बात करते हैं महायान बौद्ध धर्म का विकास जो हुआ था किस प्रकार, तो हम पहले ही बात कर चुके हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत में हीनयान और महायान संप्रदाय में बंटवारा हुआ बौद्ध धर्म का। तो ये दूसरा है महायान बौद्ध धर्म। तो इसके 2 मुख्य भाग हैं, एक शून्यवाद जिसे माध्यिका बोला जाता है, दूसरा विज्ञानवाद या योगाचार इसे कहा जाता है। ठीक है, तो शून्यवाद नागार्जुन शून्यवाद के प्रवर्तक थे या माध्यिका का जो सूत्र दिए हैं। हीनयान और महायान में जो अंतर है दोस्तों वो ये है, हीनयान जो है वो कुछ लोगों को सिर्फ मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं, मुक्ति का मार्ग बताते हैं, लेकिन जो महायान है वो सभी लोगों को मुक्ति का मार्ग, यानी कि वो उनका विचार है सभी लोग मुक्त के मार्ग को प्राप्त कर सकते हैं। तो यही विशेष अंतर है हीनयान और महायान में। हीनयान में कहा जाता है, कहते हैं कि आप उस रास्ते पे चलें, सिर्फ हम आपको जानकारी देंगे। ठीक है, हीनयान कहता है। लेकिन महायान जो है वो कहता नहीं, आप नहीं भी चलेंगे तब भी हम आपको पूरी जानकारी, यानी कि केवल वो पूरा ज्ञान प्राप्त करवा देंगे, अंतिम ज्ञान जो है उसे आपको दे देंगे, जिससे जो ये दुख रूपी भाव सागर है इससे आप मुक्ति पा सकें। ठीक है, तो ये एक नाव पे सभी को बैठाने की बात करता है कौन, महायान। और जो हीनयान है वो एक नाव पे सिर्फ एक ही व्यक्ति को बैठने का बात करता है, अर्थात एक बार में एक ही व्यक्ति जो दुख तृष्णा का दुख समुदाय या दुख समुदाय जो है इसके भव बाधा को पार करने के लिए एक नाव की
स्थापना करता है। ठीक है, कौन? महायान, जिसपे सबको बैठा के भवसागर पार करवाता है, और जबकि हीनयान ऐसा नहीं करता है, वो एक ही व्यक्ति के बारे में बात करता है। अब बात करते हैं शून्यवाद, जिसे माध्यिका भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। ठीक है, शून्यवाद का थोड़ा सा यहाँ पे हम जान लो कि शून्यवाद सिद्धांत क्या है। जैसे आप हैं तो आपको कह दिया जाए कि आप एक मान लीजिए गेहूं लेते हैं, गेहूं नहीं, आप एक संतरा लेते हैं। संतरा को आप एक संतरा का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे। आप एक संतरा लें, उसके ऊपर को छीलें, तो एक बार छीलेंगे फिर आपको उसमें जो रस वाला फल है वो प्राप्त होगा। तो फिर बोलेंगे उसको और छीलो, तो आपको उसमें जो रेसे हैं रस वाले वो दिखाई देंगे। अब फिर कहेंगे उसे और छीलो, तो रेसे को जब छीलेंगे तो उसमें आपको कुछ नहीं, थोड़ा सा दिखाई देगा। फिर उसे बोलेंगे और एक बार छीलो उस रेसे को भी, तो उस जब आप उसे छीलेंगे फिर उसके बाद आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। तो वहाँ पे जो उस क्रिया को बार बार हम अपनाते हैं और एक समय ऐसा आता है वहाँ पे हमें कुछ नहीं प्राप्त होता है, तो इसी को अर्थात वहाँ पे जब कुछ नहीं है तो वहाँ पे शून्य है। तो शून्यवाद की अवधारणा वहीं से उत्पत्ति होती है। ठीक है, अर्थात जो ये दुनिया है, ये जो जगत है वो शून्य रूप है, इसमें कुछ चीजें है ही नहीं, सब शून्य अवस्था में है। ठीक है, तो अब जिसका प्रसिद्ध कृत क्या है? माध्यिका कारिका, माध्यमिक कारिका। ये नागार्जुन ने माध्यमिक कारिका को लिखा था, ये पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शून्यवाद से संबंधित या शून्यवाद को समझने के लिए। शून्यवाद क्या है? ठीक है, इसे सापेक्षतावाद का सिद्धांत भी कहा जाता है। नागार्जुन को सापेक्षवाद नागार्जुन को सापेक्षवाद भी सापेक्षवाद सिद्धांत देने का वाद भी किसे श्रेय प्राप्त है? तो नागार्जुन को। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, कि सापेक्षतावाद का सिद्धांत किस प्राचीन व्यक्ति ने दिया था? तो नागार्जुन ने दिया था। ठीक है, किसमें? माध्यमिक कारिका में दिया था। ठीक है, जहाँ शून्यवाद। इस दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, और कारण के समाप्त से वस्तु भी समाप्त हो जाती है, अर्थात वह शून्य हो जाता है। ठीक है, तो वही अर्थात जैसे हम यहाँ पे उदाहरण देके आपको समझाते हैं। एक घड़ा है, कुम्हार जो है घड़ा बनाता है, तो एक घड़ा है, तो वो घड़ा क्यों बना रहा है? क्योंकि उसको पैसा कमाना है, तो एक कारण है कि वो पैसा कमाने के लिए घड़ा बना रहा है। तो वो घड़ा किससे बनाएगा? तो करण है, मिट्टी से घड़ा बनाएगा। तो यहाँ पे मिट्टी जो है वो करण हो गया, और कारण क्या है? पैसा कमाना है, तो इसीलिए वो क्या निर्माण करता है? एक रूप का निर्माण करता है, जिसे हम घड़ा के रूप से जानते हैं। ठीक है, तो अगर वो कारण पैसा हमें ना कमाना हो तो हमें वो उस वस्तु को बनाने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, तो वो वस्तु अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम उसे बनाएंगे ही नहीं। जब उसकी उत्पत्ति नहीं करेंगे तो वो समाप्त कैसे? वो रहेगा ही नहीं। तो कोई भी वस्तु जो है, जब उसका कारण समाप्त हो जाता है तो वो वस्तु भी समाप्त हो जाता है। इसी को हम वहाँ पे शून्य कहे हैं। तो जैसे हम अभी उदाहरण दिए कि एक फल को लो, उसे बार बार उसके बाहरी परत को उधेड़ते जाओ, और अंत में आपको क्या होगा कि उसके एक ऐसा कण मिलेगा जिसे हम उसके बाहरी फलक को, यानी कि उससे बाहरी फलक को हम उधेड़ नहीं पाएंगे। तो वही शून्य है। ठीक है, नागार्जुन ने महायान शाखा को बढ़ाने के लिए अनेक बोधिसत्व यानी देवता को माना है। अर्थात महायान जो शाखा है वो गौतम बुद्ध को क्या? एक ईश्वर के रूप में मानता है, और इस गौतम बुद्ध का साथ देने के लिए कुछ देवता भी हैं। तो नागार्जुन देवता का सर्वप्रथम उल्लेख करता है। तो कौन कौन से देवता थे? तो लोकितेश्वर या पदम पाणी, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इनका विशेष कार्य क्या था? गुण। क्या? गुण। ये गुण के देवता थे। तो पूछे क्वेश्चन में गुण के देवता कौन थे नागार्जुन के अनुसार? तो वो अवलोकितेश्वर या पदम पाणी थे। ठीक है, मंजूश्री, ये क्वेश्चन पूछा है। बोधिसत्व कौन है? तो मंजूश्री। इस बोधिसत्व का कार्य
क्या है, बुद्धि को प्रखर करना। अर्थात जैसे हमारे में हिंदू धर्म में सरस्वती को माना गया है बुद्धि का रूप, यानी कि ज्ञान की देवी, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी ज्ञान की देवी किसे माना गया है, मंजूश्री को। ये क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछेगा कि ज्ञान की देवी किसे कहा गया बौद्ध धर्म में, तो मंजूश्री देवी को कहा गया। ठीक है। इसके हाथ में एक नग्न खड़ग और दूसरे हाथ में किताब है। क्या, इस जो मंजूश्री हैं इनके एक हाथ में नग्न खड़ग है और दूसरे हाथ में किताब है। तो ये ज्ञान के बारे में इंगित करवाते हैं। तीसरे जो देवता हैं वो ब्रजपाणी है। ये क्या करते हैं, सख्त नियम के देवता, ये नियम बनाते हैं, बहुत सख्त नियम बनाते हैं। ये ब्रजपाणी इनका नाम है। ठीक है। ब्रजपाणी जैसे हमारे इंद्रदेव हैं, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में ब्रजपाणी को दिखाया गया है। कौन दिखाते हैं ये नागार्जुन दिखाते हैं महायानियों को ऊंचा करने के लिए। अब आगे बात करते हैं मैत्रेय। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैत्रेय। ठीक है। तो यह भावी बोध सत्य है। उसमें पूछता है गौतम बुद्ध कि महायान के भावी बोधिसत्व कौन से हैं, तो मैत्रेय हैं। ठीक है। अभी इनकी उत्पत्ति नहीं हुई है, जिनका संसार में उत्पन्न होना बाकी है। आदि बुद्ध को शून्य तत्व बोध माना गया है। जो आदि बुद्ध हैं, यानी कि जो पहले बुद्ध हैं, उन्हीं को शून्य तत्व बोध माना गया है। और तथागत गर्भ भी कहा गया है। अर्थात जो सब कुछ पा लिए हों वही तथागत गर्भ कहलाता है। और दूसरा शाखा क्या है महायान का, विज्ञानवाद। पहला क्या है शून्यवाद, दूसरा क्या है विज्ञानवाद। विज्ञानवाद के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। विज्ञानवाद में कहता है इसका विकास मैत्रेय नाथ ने किया था। और जैसे जिस प्रकार शून्यवाद का विकास किसने किया, नागार्जुन ने किया, उसी प्रकार विज्ञानवाद का विकास किसने किया मैत्रेय नाथ ने किया था। कालांतर में इसे दंडनाग इस धारा से जुड़ गए और धर्मकीर्त भी इसी से जुड़े थे। कौन, दंडनाग और धर्मकीर्त और मैत्रेयनाथ, ये विज्ञानवाद से ही संबंधित थे। और धर्मकीर्त जो है 7वीं सदी, धर्मकीर्त को 7वीं सदी का भारत का कांट कहा जाता है। किसे, धर्मकीर्त को 7वीं सदी का भारत का कांट 7वीं सदी का भारत का कांट कौन था, धर्मकीर्त था, जो विज्ञानवाद से संबंधित था। ठीक है। अब बात करते हैं एक मिनट रुको दोस्तों, थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अब हीनयान और महायान में अंतर। अब यहाँ, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी देख लेते हैं थोड़ा सा। जो हीनयान है, तो हीनयान कहता है, हीनयान के बारे में जो है, यह ऐतिहासिकता पर अर्थात बुद्ध की शिक्षा पर विश्वास करता है। लेकिन जो महायान है वो बोधिसत्व में विश्वास करता है। यानी कि जो और देवता हैं, जैसे अभी बात की मैत्रेय, ठीक है, मंजूश्री, तो ये इन्हीं सभी में महायान विश्वास करता है। हीनयानियों ने इस संसार को दुखमय माना है, जबकि महायान क्या करते हैं, आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। अर्थात सभी को निर्वाण प्राप्त कराते हैं। कौन, महायान वाले। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देते हैं, जबकि महायान बुद्ध के प्रति विश्वास और भक्ति पर बल देते हैं। यानी कि ये बुद्ध को ज़्यादा मानते हैं। और हीनयान बौद्ध मत का साहित्य जो है पाली भाषा में है। क्या पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हीनयान बौद्ध ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखे गए हैं, पाली भाषा में। ठीक है। और इसका साहित्य जो है महायान का वो संस्कृत भाषा में है। अपवाद के रूप में मिलिंद पन्हो नामक पिटक जो है वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ठीक है। मिलिंद पन्हो संस्कृत में लिखा गया है। अब आगे बात करते हैं ब्रजयान संप्रदाय। एक और संप्रदाय है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ब्रजयान संप्रदाय। ये टोना, जादू, टोटका, इन सभी में विश्वास ज़्यादा करता था। तो ये नालंदा, विक्रमशिला, सोमपुरी और जगदला
ब्रजयान के महत्वपूर्ण केंद्र थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, सोमपुरी विश्वविद्यालय था और जगदला विश्वविद्यालय था। तो इन सभी विद्यालयों में ब्रजयान संप्रदाय का काफ़ी महत्व था। यानी कि ये क्वेश्चन पूछेगा ब्रजयान संप्रदाय के महत्वपूर्ण केंद्र कौन है, तो एक नालंदा है, दूसरा विक्रमशिला, सोमपुरी और जगदला। ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा, जगदला, ठीक है, इसे याद रखना। अब बात करते हैं, इस संप्रदाय का सिद्धांत मंजूश्री, मूलकल्प तथा गुह समाज नामक 2 ग्रंथों में मिलता है ब्रजयान संप्रदाय का। ब्रजयान संप्रदाय जो है एक अन्य शाखा कालचक्रायन था, ठीक है। ब्रजयान संप्रदाय का ही एक और शाखा था जिसे कालचक्रायन बोला गया है, ठीक है। इसमें काल को माना गया है। हर्षोत्तर काल में बौद्धों के कुछ उपसंप्रदाय उन्नतर थे, ठीक है। कब, ब्रजयान के समय का, हर्षोत्तर काल में यानी कि जब नालंदा था तो उस समय ब्रजयान संप्रदाय का काफ़ी बोलबाला था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए। इस लेक्चर के जो एक एक बातें हैं आप सभी इस पर बहुत ज़्यादा कंटेस्ट करें और अपने दिमाग में भी घुसा के रखें, क्योंकि हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इस चैनल पे जो नए हैं, इतना अच्छा लेक्चर बनाए हैं दोस्तों, तो एक तो सब्सक्राइब बनता ही है, आप सब्सक्राइब इसे करें और अपने दोस्तों को भी भेजें, क्योंकि आप भी पास हों और आपके दोस्त भी पास हों। तो इस प्रकार से ये लेक्चर समाप्त होता है। नमस्कार, जय हिंद।